चलिए और देहरादून से ही जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेंगे, जहां आपको बता दें कि अब उपचुनाव की सरगर्मियां दरअसल तेज हो गई हैं। राजनीतिक पार्टियां जीत को लेकर जहां दावे कर रही हैं, इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल भी अब यहां मोर्चा संभालेंगे। बीजेपी दोनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जीतने का इतिहास रचने का दावा कर रही है। तो आपको बता दें कि दरअसल उत्तराखंड में उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जहां राजनीतिक पार्टियां जीत का दावा भर रही हैं। इधर इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल भी अब यहां मोर्चा संभालते नजर आएंगे, यानी कि अपनी पार्टी प्रत्याशी के लिए जहां वोटों की अपील वे करते नजर आएंगे। तो इधर बीजेपी भी दोनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जीतने का इतिहास रचने का दावा कर रही है। तो उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं, जहां बीजेपी दोनों विधानसभा सीटों पर प्रचंड जीत का दावा कर रही है। तो इधर इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल भी मैदान में डटकर खड़े हुए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीट जिन पर उपचुनाव होना है और इन उपचुनाव को लेकर अब कहीं ना कहीं सरगर्मियां भी बढ़ चुकी हैं, दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। देखिए, मंगलौर विधानसभा सीट पर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर जो 10 जुलाई को उपचुनाव होना है, इस चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई हैं और जो सभी राजनीतिक दल चुनाव लड़ने वाले हैं वो अपने अपने दावे भी कर रहे हैं। चूंकि 10 जुलाई को मतदान होना है, उससे पहले चुनाव प्रचार भी होगा और जिस तरह से इन दोनों ही विधानसभा सीटों का अपना इतिहास रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दल दावे भी कर रहे हैं। अगर हम कांग्रेस की और कांग्रेस के जो समर्थित दल हैं, अगर हम उनकी बात करें तो इंडिया गठबंधन के जितने भी सहयोगी दल हैं वो सबके सब एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। पहले समाजवादी पार्टी के उत्तराखंड के जो नेता हैं उन्होंने कांग्रेस का समर्थन करने का दावा किया और अब जो अन्य समर्थन देने वाले दल हैं वो एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ ये अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें, क्योंकि उत्तराखंड में बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है और ऐसे में जितने भी मुख्य जो विपक्षी पार्टी कांग्रेस सहित अन्य दलों के साथ जो बीजेपी का कहीं ना कहीं चुनाव की एक कांटे की टक्कर मानी जा रही है, तो बीजेपी के नेता भी इस बात का पुरजोर तरीके से दावा कर रहे हैं कि इस बार दोनों ही विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जीतकर बीजेपी एक इतिहास रचने जा रही है। लेकिन जिस तरह के समीकरण, खासतौर से सियासी समीकरण मंगलौर विधानसभा सीट के रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती मानी जा रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी आखिर कौन सा फॉर्मूला तैयार करेगी जो इतिहास रचने के दावे कर रही है। और एक तरफ जहां बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी, वहीं दूसरी जो गठबंधन वाले सभी दल हैं, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में भी, उनके समर्थन में भी तमाम दिग्गज नेता चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। अब देखना होगा जो अभी तक बसपा के साथ पास थी मंगलौर विधानसभा सीट, इस पर आखिर किसकी जीत होगी, क्या कांग्रेस की जीत होगी या बसपा की जीत होगी या फिर बीजेपी की जीत होगी। और अगर हम बद्रीनाथ विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर पहले कांग्रेस का दबदबा रहा है और अब बीजेपी जीत का दम भर रही, तो यहाँ देखना होगा बीजेपी और कांग्रेस में से आखिर के कौन से दल के प्रत्याशी की इस पर जीत होने जा रही है। बिल्कुल, और देखने वाली बात रहेगी भी सोनू कि आखिरकार जो दावे पार्टियों के द्वारा किए जा रहे हैं, क्या पार्टियां उन दावों पर खरी उतरेंगी या नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी अपडेट्स लेंगे आपसे आगे।